Hello, my name is Nitin and I'm from India and I'm going to share my faith story in Hindi now. यहाँ क्रिश्चियन बनने से पहले मैं एक एथियस्ट था, तो मेरी फैमिली और सब हिंदू हैं, लेकिन मेरा कभी भी भगवान में विश्वास नहीं था। ऐसे जब मैं यहाँ पे आया मेरा मन बहुत स्टेबल था, कोई होप नहीं था और मुझे चाहिए था कि कुछ ना कुछ कनेक्शन फील हो मुझे किसी साथ। एंड फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चर्च में आया। जो वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं पहली बार आ रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं थोड़ा वरीड था कि भाई यहाँ पे आके क्या मैं सही रहेगा मेरा आना, बीइंग एन एथियस्ट। यहाँ पे आके क्या मुझे अलाउ करेंगे यहाँ पे लोग। और तब मैं यहाँ पे पहली बार मिशनरी से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि आपका कोई भी धर्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे वेलकम हो। और वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। फिर मैं यहाँ पे बाकी लोगों से मिला, जो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि आजकल की दुनिया में इतने अच्छे लोग हो सकते हैं, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार जब मिला तो सब ने मुझे वेलकम किया पहले, और उन्होंने कहा कि आके वॉलीबॉल खेलने के लिए साथ में, जो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चर्च के बारे में था कि अंदर जाके बस लोग प्रे करते हैं और दैट्स इट। लेकिन फिर उसके बाद मिशनरीज ने मुझे अगले दिन बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे सिखाया जीसस क्राइस्ट के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में। और कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे और लर्न करने का मन किया। और उसके बाद फिर मैं बाकी और बार आता रहा, मिशनरी से मिलता रहा, और उन्होंने मुझे और बुक ऑफ मॉर्मन और जीसस क्राइस्ट के बारे में सिखाया। बहुत लोग जो एथियस्ट है उनके लिए, उन्हें ऑनेस्टली कोई होप नहीं है अदर देन जो आप काम कर रहे हो यहाँ पे, आप इस धरती पे काम कर रहे हो। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी सारी होप ख़त्म हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, और ये एथियस्ट, मोस्ट ऑफ द एथियस्ट में मैंने देखा है। सो भगवान का होना, जीसस क्राइस्ट का होना एक होप लाता है। वो होप ही एक इंसान को सरवाइव करने में हेल्प करती है, और वो मैंने सीखा कि यहाँ पे भी जब मैं एथियस्ट था तो एक टाइम पे मेरी सारी होप ख़त्म हो गई थी। लाइफ के साथ भी मेरे अंदर कोई बिल्कुल भी पीस नहीं था, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो वो एक लाइट ऑफ होप होते हैं, वो मिला। वो जीसस क्राइस्ट के थ्रू मुझे नॉलेज मिला और पीस मिला, जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा अभी बेटर, आई कैन फील इट कि बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है अभी, और बहुत सही चल रहा है। मेरी फैमिली थी, उन्हें जब मैंने बताया, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक हिंदू फैमिली है और वो उनका मानना है कि बहुत सारे भगवान होते हैं। एंड मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट भी एक भगवान है, ही इज़ ऑल्सो अ गॉड। सो अगर आपको वो प्रे करना है उन्हें, सो गो अहेड, आप कर सकते हो। वो बहुत सपोर्टिव थे इस बात को लेकर, और उनके सपोर्ट से मुझे बहुत हेल्पफुल फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने फिर फर्दर इसमें बैप्टाइज होने का डिसीजन लिया। मुझे एक इंसान ने बोला था, जो मेरा फ्रेंड था, वो कहता कि यहाँ पे ये बैप्टाइज मत होना, कि ये सही रिलीजन नहीं है ये सब। लेकिन मैंने उस पर्सन को बोला था कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा डिसीजन है, एंड सेकंड नॉलेज जो मुझे वहाँ से मिल रही है, जो मुझे चाहिए था अपनी लाइफ में, मुझे वो सब मिला वहाँ से। तो मैं आपके कहने से इस पर क्यों बिलीव करूँ, जबकि मैं जो देख सकता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। एक एथियस्ट के लिए सारी चीज़ें, भगवान, गॉड, सब एक तरीके से वो उनका मानना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करते। वो आपका बिलीव है, लेकिन जब आप सीखते हो, आप जानते हो, आप नॉलेज गेन करते हो, लाइक साइंस में आप चीज़ें सीखते हो, तब आप उस पर विश्वास करते हो। तो जब आप भगवान के बारे में सीखते हो और उनके सेक्रीफाइसेस और उनकी लाइफ के बारे में सीखते हो, तो फिर आपको भी एक तरीके से विश्वास होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपको सीखना है एक्चुअल में, तो आपको पहले आके उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में सुनना पड़ेगा, और एक अंदर से आपको वो लर्न करने का चाहत होनी चाहिए, और फिर आप, आई थिंक, आप भी बिलीव करना स्टार्ट कर दोगे।
तो जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था क्रिश्चियनिटी के बारे में, और जो भी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी वो बस मूवीज़ से थी। और जब मैं मिशनरी से मिला, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अब मैं एक कॉफ़ी एडिक्टेड पर्सन था पहले, और अब जब उन्होंने बताया मिशनरीज़ ने कि हम इस चर्च में वो सारी चीज़ें नहीं करते जिससे हम एडिक्ट हो सकते हैं, सो मुझे वो छोड़नी पड़ी। और अगर कोई आप में से कोई जानता हो कि अगर कॉफ़ी एडिक्शन बहुत मुश्किल से छूटती है, एंड उसके बाद मेरे एक हफ्ते या 10 दिन तक मेरे साथ थोड़ी बहुत मुझे इश्यूज़ फेस करने पड़े, लेकिन इवेंचुअली मैंने उसे ओवरकम किया। और अब आई थिंक कि अब मैं उसके एडिक्टेड नहीं हूँ। और वही नहीं, और भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि एक इंसान के लिए अच्छी नहीं है, हार्मफुल होती है, वो सब चीज़ें भी मैंने छोड़ दी, और जिससे मुझे लगता है कि अब मैं एक बेटर पर्सन हूँ। मेरा मानना है, अगर आप यहाँ पे चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट लेटर डे सेंट्स में आते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में चेंजेस देख सकते हैं जो मैंने देखी। एक अच्छे चेंजेस जो हर किसी को कोई चाहता है, जो पीस है मेन, वो जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हम इस प्रोसेस में खो देते हैं, वो हम देख सकते हैं, वो मिलती है। तो मैं आप सबको कहूँगा कि आप आओ और आप भी यहाँ पे एक इसका पार्ट बनो, और आप भी सी नॉलेज गेन करो। आपको भी वो खुशी मिलेगी, वो पीस मिलेगा जो मुझे मिला। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।